पेट्रोल की कीमत जो इस वक्त 224 रुपये 80 पैसे है, उसको 10 रुपये की कमी के साथ 214 रुपये 80 पैसे मुकर्रर की जा रही है। हाई स्पीड डीजल की कीमत जो इस वक्त 235 रुपये 30 पैसे है, उसमें 7.5 रुपये की कमी के साथ 227 रुपये 80 पैसे नई कीमत मुकर्रर हुई है। आलमी मंडियों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का समर। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 10 रुपये फी लीटर कम कर दी। वजीर खजाना इसाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया, डीजल 7.5 रुपये सस्ता कर दिया गया। जो मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, वो तो मुझे कहने से मतलब वो तो मैं कहना मेरा समझता हूँ कि मैं फ़र्ज़ है। जब मार्केट को ये ऑलरेडी बात पता है, जब आपकी ट्रेडिंग में इंटरनलाइज है, जब आपका बॉन्ड जो है वो ऑलरेडी डिस्काउंट पे बिक रहा है 50%, जब मार्केट को ये पता है, तो मिफ्ता इस्माइल को नई बात नहीं कर रहा है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल अब ये कह रहा है कि खुदारा IMF को लेकर आइए, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, हक गोई जिम्मेदारी है, मईशत को डिफॉल्ट का खतरा है, सूरत हाल इंतहाई संगीन है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बता दिया, कहते हैं मुआशी बदहाली किसी से ढकी छुपी बात नहीं, हालात की बेहतरी के लिए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है। जो तासुर फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, खुदा न खास्ता, या फाइनेंशियल क्रंच में है, डिफॉल्ट में जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये सिचुएशन होती तो ये आज हमसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ये एग्रीमेंट साइन कर रहे होते। उनको कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर, तो तब ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। मुल्क को डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। एशिया बैंक के साथ $2 अरब से ज्यादा कर्ज मुआहदे पर दस्तखत सबूत है। विफाकी वजीर अयाज सादिक कहते हैं, कौम अफवाहों पर कान न धरे, मुल्क दुश्मन एजेंडे पर चलने वालों को मायूसी होगी। तबाहकुन सैलाब ने पाकिस्तानी मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का G70 ममालिक के इजलास से खिताब, कहा कर्ज के बोझ तले खुराक और दीगर जरूरियात जिंदगी की फराहमी बड़ा चैलेंज है। IMF कर्ज के शराइत पर नजरसानी करे। I absolutely believe we are now heading in a positive direction with increased engagement on both sides, and I think it's all the more important in a world that offers a multitude of challenges for us to find areas in which we do agree on to work together. मौसमियाती तब्दीली के असरात और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू, कहा खवातीन के लिए कारोबारी और इक्तसादी मौके तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका बहुत से शोबों में मिलकर काम कर सकते हैं। मईशत और तवानाई के शोबे को बहरानों से निकालने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी टीम की हमरा बैठक, तवानाई की बचत का कौमी हंगामी प्लान तैयार कर लिया गया, मंजूरी काबीना इजलास में होगी। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। वज़ीर खजाना इसाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC ने 1 लाख मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी। मौसमियाती तब्दीली और हाउसिंग के लिए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 557 पॉइंट्स की कमी हुई। कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट 41,179 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए पर बरकरार, ओपन मार्केट में 234 रुपए पर ट्रेड हुआ। मौजूदा स्पीकर ने एक गैर कानूनी और आइन से हटकर एक फैसला किया और हमारे इस्तीफों की इम्प्लीमेंटेशन जो है और उनकी मंजूरी है, उसमें सिलेक्टिविटी का मुजाहरा किया। इस्तीफों की मंजूरी का मुतालबा, शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर कौमी असम्बली के नाम एक और खत लिख दिया। कहा इस्तीफा इज्तिमाई फैसला है, तस्दीक के लिए अरकान को फौरी बुलाया जाए। राजा परवेज अशरफ ने हुकूमत की माफी जानिबदार करार दे दिया। 123 में से सिर्फ 11 इस्तीफे मंजूर किए गए। हमें अप्रैल के बाद से तरीके इंसाफ के किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिली है और अब मुझे शक हो गया अलबत्ता कि ये तो नहीं कि हमारे नाम पे तनख्वाहें निकाल के खुद खा गए हो।
मुस्तफी अरकान की तनख्वाहें अप्रैल से मुअत्तल हैं। हुकूमत ने अदालत में गलत बयानी की। फवाद चौधरी की वजाहत, कहा मामले को चेक किया जाए। ऐसा न हो कि ऐवानों में बैठे चोर हमारी तनख्वाहें उड़ाकर बैरून मुल्क सैर सपाटे कर रहे हों। सियासत में हरफ आखिर कुछ नहीं, सियासत से बालातर होकर रियासती मफाद में फैसला करना होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। मुआशी सूरत हाल पर इजहार तशवीश, सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। असम्बलियां टूटने से बचाने का मिशन, गवर्नर केपी के वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से राबता। परवेज़ इलाही को गवर्नर हाउस आने की दावत। मेरा और आपका इम्तिहान, आप तजर्बाकार सियासतदान, परवेज़ इलाही की गन भी गा दें। मैंने कहा था, कल भी बड़ी से बताया था कि असेंबली तोड़ने के लिए चीफ मिनिस्टर को पावर ज़रूर होता है, लेकिन उसके पीछे कुछ सोच होनी चाहिए। किसी को खुश करने के लिए असेंबली नहीं टूटती है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर असेंबली तोड़ने की बात करता है तो उसका मतलब ये है कि वो यहाँ तो समझता है कि उससे हुकूमत का नज़्म नस्क नहीं चल रहा, इसलिए मुझे तोड़नी पड़ रही है, मैं संभाल नहीं सकता। इमरान खान के कहने पर असेंबलियां नहीं टूटेंगी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को यकीन। कहते हैं वज़ीर आला का इख्तियार किसी और को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई वज़ीर आला असेंबलियां तोड़ता है तो इसका मतलब यह है वो निज़ाम चलाने का अहल नहीं। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा, इमरान खान का डिक्लेरेशन दुरुस्त नहीं, गोशवारों में तहाइफ और रकम का जिक्र नहीं। इमरान खान 9 जनवरी को पेश होकर वजाहत दें। पहले तो मुरीद चोर निकला था, अब मुर्शद भी चोर निकली है। यानी मुर्शद भी पहले मुरीद से चोरियां करवा करवा के वो बेचती रही। मुरीद जो वजीर आजम बना तो उस वजीर आजम का नाम, वजीर आजम पाकिस्तान का, वो उसका दफ्तर बेचा जाता रहा। तलाल चौधरी ने तोशाखाना केस को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। कहा, पहले मरीज चोर निकला था, अब मुर्शिद भी चोर निकली। 6 अरब मालियत के तहफ़ की कीमत 3 करोड़ लगवाई गई। जो शख्स अपने ही बच्चों की मालूमात छुपा सकता है, इसे कुछ बैद नहीं। बनीगाला पर छापा मारा जाए तो न जाने क्या क्या बरामद होगा। शहबाज शरीफ वो भी उसका भी सारे केसेस खत्म हो गए, नैब के अंदर भी और उधर। नवाज शरीफ पर तोल रहा है वापस आने के लिए और कहना वो भी नेल्सन मंडेला बना हुआ कि मेरे से बहुत बड़ा जुल्म हुआ। जरदारी के भी केसेस खत्म हो रहे हैं, उसकी बहन भी आज पाक हो गई है। चोरों को इनारों देकर मुल्क के साथ तारीखी जुल्म किया गया। कौमी खजाना लूटने वाले बहती गंगा में नहाकर पाक हो गए, अब दोबारा नकब लगाने की तैयारी में है। इमरान खान के लफ्ज़ी वार, कहा मुल्क दिवालिया होने के करीब आ चुका और 1100 अरब का डाका डालने वाले को मुआफी मिल गई। इमरान खान साहब एक ज़हनी मरीज हो चुके हैं और अब अवाम ने भी उनका चोर 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 का झूठा बयानिया जो है वो सुनना बंद कर दिया। अवाम ने इमरान खान का चोर चोर का झूठा बयानिया सुनना बंद कर दिया है। मरियम औरंगजेब का जवाबी वार, कहा पंजाब हुकूमत के जरिए तालीमी इदारों को सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है। तोशाखाना पर जो डाका डाला गया इसका हिसाब लेकर रहेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को मईशत दुश्मन पॉलिसी से बाज रहने का मशवरा दे दिया। कहते हैं पार्लिमानी निज़ाम पर हमले की साजिश से अच्छी तरह आगाह हैं। मुल्क की सलामती के खिलाफ हर मज़मूम कोशिश को नाकाम बनाएंगे। किरदार घटिया हो तो जुबान से अच्छी बात नहीं निकलती। मुसर्रत जमशेद चीमा का जवाबी वार, कहा नून लीगियों के लीडर्स आलमी सनद याफ्ता झूठे और चोर हैं। लंदन में महल्लात की खरीदारी से मुतालिक जवाब मांगा जाए तो खुद को जेर कफालत करार देते हैं। आजम स्वाति के खिलाफ सिंध भर से मुकदमात खत्म। IG ने रिपोर्ट हाई कोर्ट को जमा करा दी। चालान न पेश करने पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। मुतनाज़े वीडियो का मामला, FIA ने आमिर लियाकत मरहूम की साबिका अहलिया दानिया को गिरफ्तार कर लिया।
कार्रवाई आमिर लियाकत की बेटी की दरखास्त पर की गई। कोरोना के 30 नए केसेस रिपोर्ट, 32 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मस्बत केसेस की शरह में मामूली इजाफा बढ़कर 0.50 हो गई। 24 घंटों के दौरान 6023 टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। पेशावर समेत KPK में डेंगू के वार कम हो गए। 24 घंटों में सूबे में सिर्फ 10 केसेस रिपोर्ट, 4 केसेस कोहाट से, 4 बन्नू जबकि 2 पेशावर से सामने आए। सूबे में डेंगू के फाल केसेस की तादाद 13 हो गई। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध का इम्कान। बाला इलाकों में भी सर्दी में इजाफा मुतवक्के। चीन और अमेरिका के दरमियान तजारती जंग, वाशिंगटन ने बीजिंग की 36 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। पाबंदी का शिकार कंपनियां अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। चीन दुनिया के लिए खुलेपन की पॉलिसी पर कायम रहेगा, सदर शी जिनपिंग ने वाजे कर दिया। लातीनी अमेरिका में कारोबारी समिट से खिताब में कहा, आलमी मईशत की तामीर के फरोग के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। मुस्ताफी बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन तकरीर से लाखों पाउंड कमाने लगे। पुर्तगाल में एक तकरीब से खिताब करके 3 लाख पाउंड कमा लिए। तनहा के तनाज़े पर बरतानिया में नर्सों की हड़ताल, हजारों ऑपरेशन और अपॉइंटमेंट्स मनसूख। एहतजाज का दायरा कार आइलैंड तक फैल गया।